हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह फ्रॉम लखनऊ। और जैसा कि पहले के 2 वीडियोस में हमने कोविड रिलेटेड ही बात की है। पहले वीडियो में मैंने बताया कि अगर कोई किसी को माइल्ड इन्फेक्शन, माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोविड-19 है और वो होम आइसोलेटेड है, तो वो होम आइसोलेशन में रहकर अपने आप को कैसे ट्रीट कर सकता है। सेकेंड, मैंने वैक्सीनेशन के कुछ डाउट्स क्लियर किए थे, जो बहुत सारे लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे, तो कुछ डाउट था वो भी क्लियर किया था। अब आज भी हमारा जो वीडियो है वो कोविड से ही रिलेटेड है, क्योंकि कोविड रिकवरी के बाद भी हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता है। व्हेन यू आर आउट ऑफ क्वारंटीन, योर बॉडी नीड्स स्ट्रेंथनिंग फॉर फास्टर रिकवरी। हमारा कोविड टेस्ट तो नेगेटिव आ गया, बट अभी भी हम फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनके कुछ सिम्टम्स हैं, अभी डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं और वो कंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ पोस्ट कोविड रिकवरी सिम्टम्स हैं जो आफ्टर रिकवरी आप कुछ पेशेंट्स फील कर रहे हैं, जैसे दिल की धड़कन बहुत तेज़ चलना, हार्ट बीट बहुत तेज़ चलना, हेडेक होना, जॉइंट पेन, मसल पेन, सीवियर वीकनेस हो रही है, फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है, फीवर आ रहा है। सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है बट फिर भी फीवर है 102, 103, प्लेटलेट्स लो आ रहे हैं और पैरों में जलन, सूजन, पेट दर्द होना, सांस फूलना, कुछ लोगों को हार्ट एंड लंग इश्यूज़ भी हो रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो रहे हैं, जैसे नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन, किसी भी बात से इरिटेट हो जाना और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कि ये बहुत लोगों का है कि मैं कंसंट्रेट, जैसे मैं पहले की तरह कंसंट्रेट होकर अपना काम कर लेता था या पढ़ लेता था, अभी मैं वो कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अभी पेशेंट्स आफ्टर कोविड रिकवरी फील कर रहे हैं। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए, इन सब चीज़ों, इन सारे सिम्टम्स से आप कैसे बचें, कैसे क्या ट्रीटमेंट करें, क्या डाइट लें, आज हम इस वीडियो में वही बातें करेंगे। मेन जो आपका डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉजिटिव माइंड एंड अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोविड रिकवरी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, डाइट में क्या क्या होना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोग डायरेक्टली चाय पीना पसंद करते हैं। आप प्लीज़ ऐसा मत करें। आप सुबह उठकर आप अपना डे स्टार्ट करें विद ल्यूकवार्म वाटर, लेमन, कुछ ड्रॉप्स लेमन एंड हनी का। उसके बाद आप हर मील में आप प्रोटीन रखें। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा मसल मास बिल्डअप होना है, प्रोटीन से ही हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलना है। आपकी डाइट में फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो मस्ट है ही, तो कितना कितना होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट 100 टू 150 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 विच शुड बी अवॉइडेड टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को डिक्रीज़ करने के लिए जो जितना अमाउंट है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपको उतना ही कार्बोहाइड्रेट लेना है। शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, या आप थोड़ा बहुत शुगर की जगह, आप बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स हैं। लाइक आप कुछ मीठा पसंद करते हैं तो आप गुड़ ले सकते हैं, उसकी जगह पे हनी यूज़ कर सकते हैं। एंड बिग नो टू HFSS फूड, मतलब हाई फैटी, शुगर एंड सॉल्टेड। मतलब आपको बहुत ज़्यादा फैट नहीं ले, हाई फैटी एसिड्स जो होते हैं वो नहीं लेना है, आपको शुगर नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें भी नहीं लेनी है। ये सारे आपकी बॉडी को वीक बनाते हैं और अगर किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो वो और भी चीज़ें, और भी कंडीशन वर्स हो सकती हैं। साथ में आप ट्राइग्लिसराइड्स, लाइक हेल्दी फैट ट्राइग्लिसराइड्स, आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ले सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। आप ये सारी चीज़ें अपनी मील में इंक्लूड कर सकते हैं। इवन मस्टर्ड भी आप ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी। समटाइम्स घी एंड बटर भी हेल्प करता है। साथ ही साथ प्रोटीन आपके हर मील में होना चाहिए। लाइक सुबह तो आपने अपना डे स्टार्ट किया ल्यूकवार्म वाटर एंड हनी और लेमन से, उसके बाद आप दलिया खा सकते हैं। दलिया में आप फुल वेजिटेबल्स डाल के, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स डाल के आप अपना दलिया बना सकते हैं। ओट्स खा सकते हैं, आप बेसन का चीला विद मिंट चटनी खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं
जो हम घरेलू और नेचुरल चीज़ें, जो हमें ज़रूरी नहीं कि हम बाहर से, जैसे है कि अभी बहुत सारे चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स लेना है, आप ये सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फास्टर रिकवरी। अगर आपको फास्टर कोविड-19 से कोई भी पीड़ित है, उसकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से हमारा मसल मास एंड इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपके हर मील में कुछ पोर्शन प्रोटीन का ज़रूर होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन में आप सोया ले सकते हैं, आप लेंटिल्स, पल्सेस, सीरियल्स, इसमें जिंक होता है जो बहुत ही हेल्प करता है। साथ में नट्स को पावर हाउस ही बोलते हैं फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। ग्रेन्स में आप ओट्स, मिलेट्स, रागी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप फर्मेंटेड एंड जर्मिनेटेड आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। उसमें मूंग, सोयाबीन्स और चने हैं। काबुली चना, जो छोले वाले चने होते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें बहुत ही प्रोटीन होता है, आप उसको ले सकते हैं। लंच में आप पल्सेस ले सकते हैं, जिसमें मूंग बहुत ही हेल्प करता है। आपको वही खाना लेना है जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सको। फोकस करिए कि आप प्लांट बेस्ड फूड लो, जो हाई प्लांट बेस्ड फूड होते हैं आप उसको प्रेफर करो। और आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें। इवनिंग स्नैक्स में आप पफ राइस और रोस्टेड चना ले सकते हैं, रोस्टेड ब्लैक ग्राम। उसमें भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। और अगर शाम को आपको चाय पीने का मन कर रहा हो तो आप चमेली टी या काढ़ा बना सकते हैं। चमेली टी भी अब बहुत ही हेल्दी होता है। काढ़े में आप काढ़ा, अगर आपने सुबह नहीं पिया है, आप शाम को भी बनाकर पी सकते हैं। काढ़ा में आपको क्या क्या डालना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। अदरक डालना है, तुलसी के पत्ते डालने हैं, काली मिर्च, सिनेमन मतलब दालचीनी और अजवाइन। ये आप अपने काढ़े के अकॉर्डिंग कितना पानी ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इन सब की मात्राएं डालनी है। ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फिर डिनर का टाइम आता है। डिनर में मैं हमेशा बोलूँगी कि आप प्रिफर करें खिचड़ी। रात में खिचड़ी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए कि हमारा रात में आते आते मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो काम करता है। और बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि रात में खाने के तुरंत बाद ही सोना। आप प्लीज़ खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही बेड पे जाएं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको टाइम चाहिए होता है जो भी हम खाते हैं उसको पचाने के लिए। तो अगर आप तुरंत सोने चले जाओगे तो वो जो भी खाया है वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप रात में प्रेफर कर सकते हैं, आप खिचड़ी डिफरेंट डिफरेंट डेज पे आप डिफरेंट डिफरेंट दालों के साथ बना सकते हैं। मिलेट्स और फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स डाल के आप उसे रात में खा सकते हैं। आप उसमें घी डालकर खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेना है, तो घी और बटर भी आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के अलावा हमें विटामिन्स और मिनरल्स की भी हमारी बॉडी को नीड है। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हम क्या ले सकते हैं? विटामिन्स जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में हमारे बहुत सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो सीज़न चल रहा है उस सीज़न के अकॉर्डिंग हमें आम खाना चाहिए। अभी मैंगो सीज़न चल रहा है, तो आम में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। बस हमें अपनी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि हमें कितना क्वांटिटी हमें लेना है। शेक के तौर पे ले सकते हैं, या पके हुए आम भी 1 या 2 मैक्सिमम खा सकते हैं। सेकेंड, वाटरमेलन और मस्कमेलन, इसमें विटामिन सी होता है, साथ में आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, जो बहुत ज़रूरी है। और मस्कमेलन है जो हमारे एक्सेस बॉडी में जो भी सोडियम होता है उसको बाहर निकालता है, साथ में वाटर रिटेंशन को प्रिवेंट करता है। और साथ ही साथ जैसे पोमोग्रेनेट हुआ, एप्पल हुआ, ये सारे, हम अगर कोई भी पेशेंट एनीमिक है और हम उसे पोमोग्रेनेट का जूस 2 हफ्ते लगातार दे दें, तो हम देखते हैं कि उसके हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ जाता है। फ्रूट्स में एप्पल, आप बहुत ज़्यादा, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स है वो भी बहुत अच्छा होता है, एवोकाडो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बट दे आर टू एक्सपेंसिव। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं भागना है आप, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैंने जो बनाया वो सबके लिए है। मैं ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हर वर्ग के लोग उस चीज़ को खरीद सकें, खा सकें। अभी अमरूद आप ले सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। आप जामुन ले सकते हैं, जामुन बहुत हेल्दी है। अभी इन सब का सीज़न है और ये सारे सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, ये सब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं।
इन सारी चीज़ों को समराइज़ करके अब मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग में आपका रूटीन कैसा रहना चाहिए। आप अपने मील को 4 टाइम्स में डिवाइड करें। 4 मील 4-4 घंटे पे हर मील लें। जैसे मॉर्निंग में आप ल्यूकवार्म वाटर लेते ही हैं, आपका पहला जो ड्रिंक हो वो चाय नहीं होना चाहिए, वो आपका ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन हनी ही होना चाहिए। उसके बाद से आप ब्रेकफास्ट में आएँ। ब्रेकफास्ट में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वही दलिया, ओट्स, आप मूंग डोसा, रागी का कुछ भी बना के खा सकते हैं, एंड उपमा खा सकते हैं, सूजी डोसा खा सकते हैं, और बेसन का चीला विद मिंट चटनी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स को प्लीज़ मत भूलें। एग पूरा पैकेज है प्रोटीन का, आप डेली 1 से 2 एग्स खाएं। साथ में उसके बाद आप फ्रूट्स ले सकते हैं कुछ घंटों के बाद। और लंच में आप कई तरह की हमारी जो दालें हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस, लेंटिल्स, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। आप वो प्लीज़ 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 लें। अपनी दालें हमेशा अपने खाने में शामिल करें। और ब्राउन राइस ले सकते हैं, वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप वीट रोटी की जगह आप बाजरा, ज्वार या फिर रागी की रोटी खा सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और फुल लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है सब, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स पे फोकस करें। इवनिंग स्नैक्स में आप स्मूदीज़ बना सकते हैं, ओट्स की स्मूदी बना सकते हैं, या बहुत सारे फ्रूट्स का स्मूदी बना सकते हैं। अगर आपने फ्रूट्स वैसे नहीं लिया तो आप उनके जूसेस और शेक्स या स्मूदीज़ बना के पी सकते हैं। और रोस्टेड चना और पफ्ड राइस, फिर रागी के भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्नैक्स में, आप वो खा सकते हैं। और आपका खाना जो डिनर टाइम होना चाहिए वो प्लीज़ आप कोशिश करें कि वो मैक्सिमम 7 to 8 PM तक आप उसे ले लें। और डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। जैसे बताया कि खिचड़ी बेस्ट है, आप खिचड़ी ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो राजमा, छोले, ये सब भी आप लंच में भी चाहो तो ले सकते हैं, या फिर आप रात में भी ले सकते हैं। बट आपका डिनर लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे राजमा और छोले, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। राजमा फॉस्फोरस बहुत होता है, अच्छा राजमा में फॉस्फोरस होता है जो हमारे बोन स्ट्रेंथनिंग में काम आता है। तो अभी हमारे ऐसे ही हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, बट हम ध्यान नहीं देते हैं कि किस चीज़ में क्या है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ आप अंडे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें आप चिकन ले सकते हैं, एंड फ़िश बहुत ही हेल्दी होता है। आप इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, पनीर, कॉटेज चीज़, ये सारे हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपको अपना एक डाइट चार्ट चाहिए कि आप पर्टिकुलर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो आपको अपना एक डाइट चार्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसे अपना मील का पोर्शन बहुत ही कम रखना चाहिए, और हर 2 से 3 घंटे में उसका मील होना चाहिए। क्योंकि हम एक साथ ज़्यादा खाना खाने से या पोर्शन ज़्यादा होने से ब्लड शुगर में सडन स्पाइक हो सकता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। एंड अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो सॉल्ट का ध्यान रखें, उससे एक्सेस सॉल्ट अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें। अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। आप उसके लिए आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लो सॉल्ट लस्सी ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट के जूसेस बना के ले सकते हैं, और अपने छाछ में आप थोड़ा बहुत ज़ीरा और मिंट डालकर पी सकते हैं, कोकोनट वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। बट सिर्फ डाइट से भी हम बहुत सारी चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम 70 to 80% चीज़ें हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज। माइल्ड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेना चाहते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ एक बार अपने योगा टीचर या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई भी आप योगा या फिर एक्सरसाइज करने के पहले। बट आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक तो ज़रूर कर सकते हैं। आप वॉक करने से ही आप बहुत ज़्यादा, आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आप फ्रेश फील करेंगे, और आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी एक्टिव होंगी। आपको हमेशा बेड पे नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जिक नहीं फील करना है, तो एक्सरसाइज मस्ट है। मॉर्निंग में अगर आप योगा के कुछ स्टेप्स या कुछ योगा के आपको, जैसे अनुलोम विलोम, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है अनुलोम विलोम कितना
ही ज़्यादा लाभदायक है हमारे लंग्स के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आप अनुलोम विलोम, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और साथ में आप कपालभाति कर सकते हैं। योगा आप मॉर्निंग में ही प्रेफर करें, खुली जगह पे करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कोविड-19 एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, एवरीथिंग इज़ अल्कलाइन इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपको अपनी बॉडी को एसिडिक नहीं बनाना है, अल्कलाइन बनाना है, क्योंकि तभी आप ये पोस्ट कोविड जो भी सिम्टम्स हैं उसको उससे बच सकते हैं। मैंने सिम्टम्स बताए हैं, उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं नींद नहीं आना, लैक ऑफ स्लीप। उसके लिए बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप ना लें स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि हमेशा किसी भी पिल्स या मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आप कोशिश करें कि वो नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें लें और जिससे सारे जो भी सिम्टम्स हैं, कंडीशन है, उनको हम सही कर सकें। लाइक मैग्नीशियम एक सप्लीमेंट है मैग्नीशियम का, आप वो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट की भी तरह काम करता है और आपको ना स्लीप में भी हेल्प करेगा। एंड सेकेंड एक सप्लीमेंट्स है कोएंजाइम Q10। जैसे बहुत सारे लोग लेथार्जिक, बहुत वीकनेस हो रही है, उनको बिल्कुल एक्टिव नहीं फील कर रहे हैं, तो वो कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। बट हाँ, जो भी सप्लीमेंट ले अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही ले। कोई भी यूट्यूब चैनल या वीडियोस देखकर कोई भी सप्लीमेंट तुरंत ना स्टार्ट करें, क्योंकि हर इंसान की कंडीशन अलग होती है। हम अपने वीडियोस से सिर्फ आपको ये हेल्प करते हैं कि आप आप क्या अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। साथ में आप कुछ भी सुनते हैं वीडियो से, तो ज़रूर जो भी मेडिकल चीज़ें होती हैं आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे एक बार ज़रूर राय लें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। कोएंजाइम Q10 क्या होता है? कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में ही बनता है, बट जैसे जैसे एजिंग होती है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। वो एक एंटीऑक्सीडेंट की भी तरह काम करता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट में जो सेल डैमेजेस होते हैं उनमें हेल्प करता है, उसको रिपेयर करता है। और जो लोग भी वीकनेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या बहुत कमज़ोरी हो रही है, वो भी कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। या मेन ये वीडियो में था डाइट का, तो प्लीज़ अपना डाइट अगर अभी तक आपने चेंज नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चेंज कर लो। अ गुड हेल्दी बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ 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 आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थर्ड वेव जो भी बहुत सारे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे उसमें भी किसी कोई बोल रहा है कि थर्ड वेव बहुत ही खतरनाक होने वाली है, कोई बोल रहा है कि वो आएगी और जाएगी पता नहीं चलेगा। बट जो मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा और हम अपने हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो हम कोविड की थर्ड वेव से भी आसानी से उसको हरा सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो भी आप कोविड से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तभी शायद मुझे पता चलेगा, मैं भी मोटिवेट होंगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैं आपके लिए और सारे वीडियोस बनाऊंगी। तो लास्ट में आज का मंत्र है, ईट हेल्दी, स्लीप बेटर, मेडिटेट, हाइड्रेट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।